हम्म, हाँ, बोल। नमस्ते देवी आत्मन। आज 21 जून 2024 है और पूर्णिमा युगाब्द 5124 है। पूरे विश्व में आज विश्व योग दिवस मनाया जाता है और जो विश्व योग दिवस जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की रिक्वेस्ट से 21 जून को विश्व योग दिवस जाहिर किया गया। हर एक प्रकार के दिवस थे मगर विश्व योग दिन नहीं था और वो भी शुरू हो गया। बहुत उच्च कक्षा की बात है कि परम तत्व के साथ हमें जुड़ने के लिए एक दिन हमें मिले। वैसे योगाभ्यास का सही समय होता है सर्दी की मौसम, मानसून, यानी कि ये बरसात के मौसम ठीक नहीं है मगर फिर भी 21 जून प्रॉपर है तो है। हम आज विश्व योग दिवस के एक विशेष प्रोग्राम में ध्यान का ये एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग प्राइवेट लिमिटेड का पहला लाइव टेलीकास्ट है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि इसका हमें अनुभव नहीं है, तो हमें माफ कीजिएगा। आज मैं आपको योग का छठा अंग है ध्यान, उसी के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें बताऊंगा और प्रैक्टिकल ध्यान आपको बताऊंगा और उसके नियम जो है उससे पहले के प्राणायाम जो है वो बताऊंगा मैं आपको। मूल रूप से ध्यान जो है उसका उपयोग क्या है, ध्यान से हमें क्या लाभ मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान जब करता है आदमी तब उसके अंदर क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है वो बताऊंगा। प्राण, चेतना और कुंडलिनी शक्ति, तीन के ऊपर हमारा अस्तित्व निर्भर है और ये तीन जो शक्तियां हैं वो तीनों की तीन शक्तियां हैं, उसको सम्मिलित करके हमें हमारा व्यक्तित्व का विकास भी करना है और अपने आप को परम तत्व के साथ जोड़ना भी है। योग का मूल अर्थ होता है यूनिफिकेशन, मतलब हमारे अपने आप को परम तत्व के साथ जोड़ना, उसी का नाम योग है। भगवत गीता में बताया गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मतलब हमारे चित्त की वृत्ति जो है उसका निरोध करने का जो अवस्था है उसको योग बताया गया है। चित्त वृत्ति को निरोध करने से क्या होता है, हमारे मन के विचार शांत होते हैं, भावनाएं शांत होती है और मन विचार शून्य होता है। मन विचार शून्य होता है तो मन है उसका धीरे 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 लंबे अभ्यास से अस्तित्व रहता नहीं है और हम मन से परे चले जाते हैं। और हम जो मन से परे चले जाते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, हमारा आत्मा है, वो परम तत्व के साथ एकीकृत हो जाता है और उसमें योग सिद्ध होता है। जो योग सिद्ध होता है तो हमें क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला लाभ हमें मिलता है कि हमारा मन एकदम शांत रहता है पूरे जीवन के दौरान, सिद्ध होने के बाद, पहले नहीं। ध्यान सिद्ध होने के बाद हमारा मन एकदम शांत रहता है पूरे जीवन के दौरान।
किसी भी अवस्था में विक्षिप्त होता नहीं है। हमारा अस्तित्व यानी कि हम परम तत्व के साथ जब एकीकृत होते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान कैसे बढ़ता है कि पूरे अनंत विश्व के अंदर, अनंत विश्वों के अंदर हम ये देख रहे हैं और हमें किसी को शायद पता है, किसी को शायद पता नहीं है। तो सब जगह पे यूनिवर्सल सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। यूनिवर्सल सोर्स ऑफ नॉलेज मतलब वैश्विक ज्ञान का भंडार। उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? नॉलेज क्या होता है? नॉलेज ये होता है कि जब किसी भी हमारी समस्या होती है उसके ऊपर हम विचार करते हैं, उस समस्या के अंदर जाते हैं तो अंतरात्मा से एक अंतःस्फूर्णा प्रकट होती है। और वो जो अंतःस्फूर्णा प्रकट होती है तो वो अंतःस्फूर्णा क्या करती है कि हमें उस प्रश्न का हल देती है। मनुष्य ये है कि वो सहजता से ध्यान में नहीं जा सकता। हालांकि ध्यान की प्रक्रिया जो है वो अति सहज है। ध्यान मनुष्य का स्वभाव है। ध्यान की एक ही विधि है ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार की विधि है ध्यान की। मैंने आज से कम 15-17 साल पहले मेरे ब्लॉग के ऊपर 140 प्रकार की ध्यान की विधि मैंने बताई है। इसके अंदर ध्यान की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ध्यान क्या होता है कि ध्यान की अवस्था में क्या होता है, अपने आप को यूनिवर्सल सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ एकीकृत करना, परम तत्व के साथ एकीकृत करना। और दूसरा क्या होता है कि हमारा अस्तित्व जो हम समझ रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, इसके ऊपर चले जाना। बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम की लिमिट है लाइव टेलीकास्ट की आधे घंटे की, 30 मिनट की लिमिट है। जैसे ही इंस्टाग्राम की लिमिट जो है पूरी होगी, वीडियो अपने आप बंद होगा, हम दूसरी बार रिकनेक्ट करेंगे। आपको शायद 1 मिनट लग सकती है मैक्सिमम, और फिर आपको वापस ज्वाइन कर देंगे इंस्टाग्राम के अंदर। ये ध्यान में रखता है। इंस्टाग्राम के ऊपर जब ये डिसकनेक्शन होगा तब आपको विचलित होना नहीं है या इधर उधर चले नहीं जाना है। 1 ही मिनट में हम वापस आ जाएंगे। फिर से हम ध्यान के ऊपर आते हैं कि अपना जो अस्तित्व है, अपना अस्तित्व क्या है। ये शरीर, ये हमारा अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं भारत कुमार हूं तो भारत कुमार ये शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं। हमारा अस्तित्व असीम है, अनंत है, अमृत तत्वमय है। इसको हम नहीं जानते हैं। हमारा जन्म होता है, हमें एक नाम दिया जाता है, हमारे माँ बाप का नाम दिया जाता है। ये सब शरीर के रिलेटेड है और कर्म के अंतर्गत हम एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं। मगर जो कर्म से परे है, शरीर से परे है, उसे हम आत्मा बोले या परम तत्व का एक हिस्सा बोले, परमात्मा का एक हिस्सा बोले, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। मगर ये जो है शरीर और मन हम नहीं है, ये आपको समझना है। ये सबसे परे
हमारा मूल अस्तित्व है, उसको जानने की विधि है ध्यान। हम ऐसा समझते हैं कि ध्यान जो है मनुष्य ही करता है, ऐसा नहीं है। पशु पक्षी भी करते हैं, बिल्ली भी करती है, कुत्ता भी करता है ध्यान, मगर उनकी ध्यान की अवस्था अलग है। हमारी तरह वो इस तरह से बैठ के आसन लगा के कुछ इसी की स्पेशल विधि करके ध्यान नहीं करते। मैंने बिल्ली को यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइफ, यूनिवर्सल सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ जुड़ते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जुड़ जाती। ये घटना मैं आपको बताता हूँ। ये घटना जब मैं 15-16 साल का था ना, तब की है, मतलब 48 साल पहले की घटना है करीब। हमारे घर में बिल्ली पाला करते थे, बिल्ली रहती थी, और एक बार हुआ ये कि बिल्ली का बच्चा था। हम फर्स्ट फ्लोर पे, पहले मंजिल पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो उसके नीचे का जो रूम था, तो इतना छोटा सा, हवा और प्रकाश जाने के लिए जाली जैसा बनाया गया था। वो उसमें खड़े सरिये आते हैं, ऐसी जाली थी। तो खेलती खेल में वो बिल्ले का बच्चा वो जाली में से नीचे के रूम में गिर गया, और फिर वो नीचे से चिल्लाने लगा। उसको थोड़ी बहुत चोट भी आई होगी शायद, मगर वो नीचे से चिल्लाने लगा। उसकी माँ कहीं दूर थी, वो भाग के वो ग्रिल के पास आई। वो जो ग्रिल के पास, वो ऊपर से वो मियाव मियाव करके उसको देखती थी, नीचे से वो मियाव मियाव चिल्लाता। बिल्ली ने नीचे जाने की बहुत कोशिश की, मगर थोड़ी डरी ऊंचाई की वजह से, और जो सरिये की साइज इतनी नहीं थी कि जिसके अंदर से बिल्ली जा सके। तो वो बहुत विक्षिप्त थी, बहुत विचलित थी कि मुझे मेरे बच्चे को कैसे भी करके मेरे पास लेना है, मुझे उसके पास जाना है। वो उसका मनोभाव था और उसकी भावना थी एक माँ के तौर पे। तो फिर बहुत कोशिश की उसने नीचे कूदने की, मगर उसमें वो सफल नहीं हुई। अचानक वो जो पोजीशन में थी, वो पोजीशन में स्थिर हो गई, और ऐसा उसने देखा। मानो कुछ चित्र देख रही हो। तो वो चित्र उसको दिखाई दिया और एकदम नीचे की ओर भागी। मैं फौरन उसके पीछे भागा। मैं जैसे ही नीचे उसके पीछे भागा, तो वो एक पुरानी खिड़की जो सालों से बंद थी, उसको भी खड़े सरिया थे, मगर उसके अंदर से वो निकल सकी, और उसके सरिये के पीछे सालों से बंद शटर था। उसको जोर देकर उसने धक्का लगाया, और इतना जोर से धक्का मारा कि उसकी मुंह से आवाज निकल गई। मगर वो खिड़की खोली उसने। कई सालों से खिड़की बंद थी, इसके ऊपर बारिश का पानी गिर चुका था, और एकदम बिल्कुल टाइट हो गई थी। उसके अंदर से गई अंदर, और वो बच्चे के पास चली गई। धीरे धीरे उसको चाटा, प्यार किया, फीडिंग करवाया, और दूसरी जगह से वो बच्चे को लेके बाहर निकल गई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि बिल्ली इंजीनियर होती है, उसको सब जगह से आगे जाने का रास्ता पता होता है। मगर ये घटना में ऐसा हुआ था कि जो बिल्ली है, उसको पता नहीं था कि ये खिड़की अंदर से खुली है। अंदर से उसकी आंकड़ी भी थी लगाने की, मगर वो आंकड़ी को बंद नहीं किया जा सका, क्योंकि पूर्ण रूप से वो शटर बंद नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ कि वो बिल्ली को ये पता कैसे चला कि यहाँ पे ये परिस्थिति है, यही जगह से मैं वो रूम के अंदर जा सकती हूँ, वो बच्चे के पास में जा सकती हूँ। वो मेरी समझ में उस वक्त नहीं आया।
मगर वो उसके पास चली गई। अब जब योग और यूनिवर्सल सोर्स ऑफ नॉलेज उसके बारे में मुझे पता चला, तब मुझे पता चलता है कि वो जो घटना थी उसके अंदर जो यूनिवर्स है उसके अंदर वहां से वो खिड़की में से अंदर जाने का रास्ता पहले से चित्रित था। और जब उसने ऐसे दृष्टि की तो मेरा ऐसा मानना है कि वो खिड़की उसकी दृष्टि में आई होगी और उसके दिमाग में ऐसा समझ में आया होगा कि यहाँ से मैं धक्का मार के निकल सकती हूँ, तो वो उसने किया। दूसरा पक्षियों का मैं उदाहरण देता हूँ। हजारों मील दूर से पक्षी आते हैं और एक बार वो फ्लाई करना मतलब उड़ना शुरू करते हैं तो हजारों मील तक कांस्टेंट उड़ते रहते हैं। उसको दिशा कौन दिखाता है? यही ध्यान की सहज प्रक्रिया। ध्यान की सहज प्रक्रिया उसको दिशा दर्शन करती है। और वहां जो जगह पे उनको जाना होता है वहां जाके ब्रीडिंग होता है, उसके बच्चे आते हैं, बड़े होते हैं, वापिस वो जहां से आए वहां वो अपने बच्चे लोगों को लेके चले जाते हैं। हमें मॉडर्न साइंस की जरूरत पड़ती है। सूरत से बॉम्बे 250 किलोमीटर जाना है उड़ के, तो भी उसके अंदर हमें दिशा दर्शक, जीपीएस सिस्टम और वो सबकी जरूरत पड़ती है। उनके अंदर इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम और सब होती है। ये ध्यान की विधि है, सहज ध्यान की विधि है। मनुष्य के अंदर ध्यान की विधि क्या मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढा था, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब ऐसा बोलते हैं कि उसके सर पे गिरा था। सर पे गिरा था या बाजू में गिरा था, ये विवाद का प्रश्न नहीं है, मगर उसने एप्पल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा और उस वक्त उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ढूंढा। जब वे नीचे बैठे होंगे, वैसे तो पूरी जिंदगी उन्होंने सब चीजें ऊपर से नीचे गिरती हुई ही देखी है, नीचे से ऊपर जाती हुई कोई दिखी ही नहीं थी उन्होंने, सिवाय पक्षी। मगर उस वक्त लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने नहीं ढूंढा। उस वक्त सर आइजैक न्यूटन पेड़ के नीचे जब बैठे थे ना, तब ध्यानस्थ अवस्था में होंगे और जिस प्रश्न के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सोचते होंगे कि चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती, उसके अंदर उनका गहन चिंतन चलता होगा और उसी वक्त उसको गाइड करने के लिए सेब ऊपर से नीचे गिरा, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा और उसको स्ट्राइक हुआ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लाइव कनेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये ज्ञान प्राप्ति की बड़े बड़े महात्मा है, बड़े बड़े अनुभवी महात्मा है, जिसको अनुभूति होती है योग की और ज्ञान होता है, वो सभी लोग एक ही बात बताते हैं कि ध्यान जो है वो ज्ञान का मूल है, ज्ञान के अंदर जाने की विधि है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ये ज्ञान किसी का भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, मगर आपको ध्यान करना है। ध्यान करने की विधि सबसे पहले मैं बताता हूं। आपको कपड़े डार्क कलर के नहीं पहनने हैं, व्हाइट कलर के पहनते हो तो अच्छी बात है। दूसरा, आपको ध्यान आपने एक जगह सिलेक्ट की कि यहां बैठ के मैं ध्यान करूंगा, तो वहीं बैठ के ध्यान करना है। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, ऐसे ध्यान नहीं करना है।
आप बेडरूम में भी ध्यान कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर पलंग के ऊपर बैठ के नहीं, जहां पे आप सोते हो उसके ऊपर बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, नीचे बैठ के ध्यान कर सकते हो। तीसरा, एक निश्चित आसन होना चाहिए। निश्चित आसन, जैसे मैं खड़े होकर बताता हूं कि मेरा आसन क्या है, मैं वैसे नीचे जमीन के ऊपर बैठ के ध्यान करता हूं, मगर यहाँ ब्रॉडकास्ट करना है इसलिए कैमरा का सेटिंग ऐसा है कि मैं सोफे पे बैठा हूं। सोफे पे बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सोफे पे आप नहीं बैठ सकते। मैं आपको ये मेरा आसन दिखाता हूं। ये जो मेरा आसन है, ये पहला लेयर है, ऊनी शॉल है। दूसरा जो ये लेयर है, ये आप देख रहे हो, ये दर्भासन है। हमारे ऋषि मुनियों ने दर्भासन और ऊनी शॉल, ऊन, ये दो चीज का कॉम्बिनेशन बताया है। तीसरा, यहाँ पे मैंने ये एक निशानी रखी है, फित्ता, ये मैंने ये रखा कि मेरे राइट साइड पे आएगा, तो इसलिए मैंने ये निशानी रखी है कि ये हमेशा मेरे राइट साइड पे आता है, ताकि इसके अंदर जो सर्किट चलती है ऊर्जा की, वो एक जैसी बनी रहे। गुरु गीता में कहा गया है, शुद्ध सर्व सिद्धिष्टु कंबले, कंबल के अंदर सर्व प्रकार की सिद्धि होती है। वैसे ध्यान के लिए अलग अलग उपयोग होते हैं, ध्यान का अलग अलग पहलू होता है, तो उसके लिए अलग अलग रंग के आसन होते हैं। फिर आता है दिशा, कौन सी दिशा में आपको मुंह रख के ध्यान करना है। ज्ञान प्राप्ति करनी है तो उत्तर दिशा में, शुभ शक्ति को हमारे पास खींचना है तो पूर्व दिशा में, ज्ञान धन की और ज्ञान धन की प्राप्ति करनी है तो पश्चिम दिशा में, अंतर शत्रुओं का नाश करना है तो आपका फेस दक्षिण दिशा में रहेगा। ये है, ये सब गुरु गीता में लिखा है। कभी आपको मिल जाए तो पढ़ लेना, कभी तो समय कम होता है ना, 1 घंटे का हमारा डेडलाइन है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता सकते, मगर फिर इतना है। दूसरा, एक समय, अभी तो हमने सूर्योदय के बाद शुरू किया है, 7 बजे के बाद, अभी करीब 6 बजे के आसपास सूर्योदय का समय है, या 5:55 का जैसा सूर्योदय का समय है। तो सूर्योदय से पहले आपका ध्यान पूर्ण हो जाना चाहिए। आपको जब ध्यान करना है तब तो रात को 3:30 बजे उठ सकते हैं और नहा धो के आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान में ज्यादा से ज्यादा कितना समय करना चाहिए? 3.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। कम से कम कितना समय करना चाहिए? 20 मिनट। ध्यान की उम्र क्या होती है? 10 साल से ऊपर का बच्चा ध्यान कर सकता है। 10 साल से ऊपर आपको के आपको तो आप ध्यान कर सकते हो। मैंने अंगूठी निकाल दी है अभी ध्यान में जाने के लिए। किसी भी प्रकार का ज्वेलरी शरीर के ऊपर धारण नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नंग जो होता है आप पहनते हो, गुरु का है, सूर्य का है, बृहस्पति का है, किसी का भी है, आपको नंग नहीं पहनना है, ज्वेलरी निकाल देनी है। आप बिल्कुल आपके मूलभूत जो एकदम प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल रूप में आपका शरीर है, वही रूप में शरीर होना चाहिए। आप जब ध्यान करते हो तब आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे सर ढका नहीं है क्योंकि मैंने टोपी नहीं पहनी और मैं टोपी नहीं पहनता। सर ढकने से क्या होता है कि नीचे से ऊपर जो एनर्जी निकलती है ना, तो ब्रह्मांड में चली नहीं जाए, इसलिए सर ढकना जरूरी है। एसी आप चला सकते हो, लाइट नहीं जला सकते, दिया जला सकते हो, घी का दिया, खड़ी लौ का घी का दिया जला सकते हो। धूप स्टिक का उपयोग करना है तो कौन सी धूप, कौन सा वो चाहिए आपको फ्लेवर? गूगल का फ्लेवर। गूगल का फ्लेवर जो होता है वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है, इसलिए गूगल का फ्लेवर। ये साइंस से इसके पीछे भी जो ऋषि मुनि ने ढूंढा हुआ, बराबर।
आपको पद्मासन नहीं करने की पद्मासन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पद्मासन करने से क्या होता है कि आपका मन है ना पद्मासन की अवस्था नहीं, कि जो पद्मासन आपने किया है उसके अंदर जो पैर में खींचाव आता है, दर्द होता है, उसके अंदर चला जाता है। आपका मन जो है यहां रहना चाहिए, इसलिए आपको पद्मासन नहीं करना है। आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी ध्यान कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ सोफे पे बैठा हूं तो ऐसे बैठ के मैं ध्यान कर सकता हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन लगती है उसी में आप ध्यान करो, मगर सो के ध्यान नहीं करना है, बैठ के ही करना है। पालथी मार है तो मार सकते हो, नीचे ऐसे पैर रखना है तो रख सकते हो, मगर ध्यान में रखे सीधा जमीन के ऊपर स्पर्श होना चाहिए नहीं पैर का। आपको इस तरह से जब आप घर में घूमते, अगर रेगुलर आप ध्यान करते हो तो आपको घर के अंदर भी चप्पल पहननी है, नहीं तो आपकी ऊर्जा है जमीन के अंदर चली जाएगी। ध्यान का दूसरा एक नियम है, जब एडवांस में ध्यान करते हो, जब एडवांस लेवल पे ज्यादा 1, 1.5, 2 सेल हो जाता है, उसके बाद आपको सबको नमस्ते करना है, शेक हैंड नहीं करना है। आपकी पूरी ऊर्जा वहां पे चली जाएगी। मन की अवस्था क्या है ध्यान के दौरान? ध्यान के दौरान मन की अवस्था ये होती है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तब सबका ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव है कि मन जो है ना उसके अंदर बहुत प्रकार के विचार आते हैं। जैसे विचार हमने सोचे नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है, वैसे विचार भी आते हैं। वो शुद्धिकरण प्रोसेस है। आपके मन के अंदर जो भाव मैक्सिमम है वही बाहर निकलेंगे। मैंने कई संतों के जीवन चरित्र पढ़ा है, उसके अंदर ये सब आता है। ध्यान करने के बाद आपको हो सके तो गाय का दूध, गुनगुना गाय का दूध पीना है, अप्रोक्सीमेटली 150 ml से 200 ml तक। रीजन क्या है? ध्यान करने से आपके शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होगी। वो गर्मी का नाश ठंडी पानी नहीं करती है, पानी से नहीं होता है, पानी पीने से नहीं होता, क्योंकि पानी पीने से गर्मी बढ़ेगी। आप दूध पीना। अच्छा, वैसे ध्यान का जो है पूरा टेक्निकल नॉलेज 10 दिन के सेमिनार में दिया जाता है, पर डे 1 घंटा। उसकी हम ये सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, मतलब ई बुक बनाने वाले हैं, वो हम आपको देंगे। उसमें आपको एकदम बेसिकली टेक्निकली समझ आ जाएगी और उस तरह से आप सहजता से ध्यान में जा सकेंगे। मन के अंदर जो विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं उसको करो मत, बुरे विचार आते हैं उसको रोको मत। मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना में हम परमात्मा को अपनी बात बताते हैं, ध्यान में परमात्मा की बात हम सुनते हैं। ध्यान की मुद्रा क्या है? ध्यान की मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा है। अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है, ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ना है। बैठना पालथी मार के आप जब बैठते हो तब जितनी हो सके उतनी थोड़ी पालथी मार, वैसे करोगे तो आप आगे की ओर झुक जाओगे, ऐसे करोगे तो आप सीधे बैठे रहोगे। और ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान शब्द से परे की विधि है, इसलिए मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का शब्द या ओम वो करता नहीं हूं। कई ऐसे महात्मा है जो प्रणव प्राणायाम ध्यान से पहले करवाते, नहीं करना है। ध्यान
शब्द से परे की विधि है। फिर से ओम जो है वो साध्य है, साधन नहीं है। ओम एक लेवल के ऊपर आपका ध्येय है, उसको साधना है, वो उसको साधन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ध्यान के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न होता है आप सबको बता नहीं सकते। सब लोग ध्यान करते हैं ना, तो मन है ना अनुभूति में जाता है कि मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, मुझे ऐसा हुआ, मेरे ऊपर इस तरह से ऊर्जा चढ़ती हुई मुझे महसूस हुई। नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, बिल्कुल 100% ब्लैंक। मन को 100% ब्लैंक रखो, तभी आप सही दिशा में जाओगे। नहीं तो आपका मन जहां जाएगा ना वहां आप जाओगे। 3 प्राणायाम करने हैं ध्यान करने से पहले। प्राणायाम क्यों करने हैं? प्राणायाम करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मन के अंदर के विचारों को शांत करने की कोशिश करना है। प्राणायाम नहीं करोगे, सीधे ध्यान में बैठ सकते हो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है तो प्राणायाम करना है। कपालभाति ध्यान में नहीं आता है, भस्त्रिका ध्यान में नहीं आता है। ध्यान में जाने के लिए 3 प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रमरी, तीसरा है उज्जैन। अनुलोम विलोम सिर्फ 12 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं। राइट साइड से सांस लेना, लेफ्ट साइड से सांस निकालना, फिर लेफ्ट साइड से सांस लेना, राइट में से निकालना। ये एक हुआ, इसे 12 बार करना है। उसके बाद 7 बार भ्रमरी प्राणायाम करना है, 7 बार उज्जयी प्राणायाम करना है, और उसके बाद बैठ जाना है। भ्रमरी और उज्जयी प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा विशुद्ध चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। विशुद्ध चक्र है क्लींसिंग प्रोसेस का एक प्रमुख अंग है। क्लींसिंग प्रोसेस जो होती है वो विशुद्ध चक्र में। ध्यान करते हो सबसे पहले विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करो। उससे पहले जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, आपका बायां हिस्सा शरीर का और दायां हिस्सा, ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, लेफ्ट साइड ईड़ा, राइट साइड पिंगला, वो नाड़ी जो है वो नाड़ी को एक्टिवेट करके बैलेंस करके सुषुम्ना नाड़ी चालू करने की कोशिश करता है। सुषुम्ना नाड़ी चालू करने से क्या होता है, जितने कर्म है, जितने अयोग्य विचार है, अयोग्य बंधारण है, वो सब नष्ट हो जाता है। ध्यान नियमित करना है। अगर कहीं बाहर गए वहां ध्यान करना है, आपका आसन ले जाओ, एक शांत जगह पे बैठ के ध्यान कर सकते हो, होटल में भी ध्यान कर सकते हो। मगर अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते तो सूर्य उगने के बाद भी ध्यान कर सकते हो। कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत तो मिला, ऐसे भी करके आप कोई भी समय पे ध्यान कर सकते हो। मगर मूल जो है स्ट्रिक्टली आपको ध्यान में जाना है तो सूर्योदय से पहले और ब्रह्म मुहूर्त। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। 7:33 ओके 7:33। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की मुद्रा है ये। पहली 2 उंगलियों को आपको मोड़ना है, अंत वाली 2 उंगली सीधी रखनी है, अंगूठा सीधा रखना है, इस तरह से नाक को पकड़ना है।
ये हुआ अनुलोम विलोम। आपको मैं लाइव अभी नहीं कर सकता क्योंकि समय की पाबंदी है। अभी बजे हैं 7:45 के आसपास। 20 मिनट ध्यान करना है। मैंने अभी अनुलोम विलोम पूर्ण किया, मेरा मन एकदम शांत हो गया। अब होता है भ्रामरी। किस तरह से करना है? प्राणायाम करते वक्त ये मुद्रा, ध्यान करते वक्त ये मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है, ये प्राणायाम मुद्रा। ऐसे बैठना है। सांस अंदर लेनी है नाक से, बाहर भी नाक से निकालनी है। जब आप आवाज करते हो, इंटेंसिटी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वॉइस की आवाज जो ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसा नहीं। मन एकदम शांत हो जाएगा आपका। अब आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको पूरक और जो कुंभक, पूरक करना है और रेचक करना है, उसमें कुंभक करना नहीं है। ध्यान के लिए जब आप कोई भी प्राणायाम करते हो तो उसके अंदर भी सहजता से जाना है। जहां पे हमारा मन ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़े वो विधि में नहीं जाना है। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, एकदम जोर से सांस, एकदम एपिग्लोटिस जो होता है गले के अंदर, उसके ऊपर से जो आपकी सांस पास होती है उसके अंदर आवाज आनी चाहिए। 7 बार करना है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। देखिए,
उज्जयी प्राणायाम करने के बाद आपको आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करना है। आज्ञा चक्र के ऊपर आप जब ध्यान करते हो शुरू में, और बाद में ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो जाने दो। ध्यान के वक्त, ध्यान के समय में आपकी सांस जैसे चलती है वैसे ही उसे चलने दो। ध्यान करते वक्त शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। घुटने में दर्द हुआ, फिर से बैठ गए, नहीं चलेगा। आपने जो ध्यान का समय तय किया है कि 20 मिनट ये ध्यान करना है या 3.5 घंटा ध्यान करना है, जितना भी ध्यान करो, एक बार आसन लगा देने के बाद, पोजीशन सेट करने के बाद आपको पोजीशन बदलनी नहीं है।
उसका कारण ये है कि जहां पे दर्द होता है वहां पे शुद्धिकरण की क्रिया होती है। शुद्धिकरण की क्रिया जब चलती है तब आपको उस पोजीशन में से हटना नहीं है। अगर आपने वो पोजीशन बदली तो शुद्धिकरण की क्रिया वहां पे रुक जाएगी। तो शुद्धिकरण की क्रिया रुकती है, वो सही नहीं है, हमारी मेहनत विफल हो जाती है। इसलिए आपकी पोजीशन आपको चेंज करना नहीं है। दूसरा, जब आप ध्यान से बाहर निकलो, एकदम से शरीर को एक्टिवेट मत कर दो, एकदम भागदौड़ मत करो, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा धीरे धीरे बाहर की दुनिया है उसके संपर्क में धीरे धीरे आओ। मतलब उसके अंदर शायद 1-2 मिनट लग सकती है, ज्यादा नहीं लगे, मगर ध्यान आप जैसे भी करो, करना शुरू करोगे, उसकी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी दिनचर्या है, मतलब पूरे दिन में जो आप काम करते हो ना, उसके अंदर एक रिदम सेट हो जाएगा। आप काम करते हो, आपका कोई काम अटकेगा नहीं। आप जो काम करते हो उसके लिए जो सानुकूल वातावरण चाहिए, आपको जिस आदमी से मिलना है, जिस आदमी को के साथ बात कर रहा है, वो सब आपको अपने आप मिल जाएगा। जिस रिसोर्सेस की आपको आवश्यकता है वो रिसोर्सेस अपने आप आके मिलेंगे। हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी वो ये थी कि जब गुरुकुल के अंदर किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, चाहे वो युद्ध कला हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे खेतीबाड़ी हो, कुछ भी हो, उसके लिए शिष्य जब सीखने के लिए जाता था तब सबसे पहले उसको प्राणायाम और ध्यान सिखाया जाता था। सुबह 3:30 बजे उठ के प्राणायाम और ध्यान करता था, और उसके बाद जो सीखना है वो पूरे दिन में सीखता था, गुरु सेवा करता था। अभी आज देखो शिक्षण पद्धति क्या है, अंदर से जागृत करने की तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। प्रोसेस है तो क्या है, पढ़ो, मेमोराइज करो, याद रखो और लिख दो। ज्ञान जो अंदर से आता है उसको जागृत करने की कोई विधि नहीं है अभी की शिक्षण पद्धति। जब वो शिक्षण पद्धति अमल में वापिस आएगी तब, अब पहले भारत सोने की चिड़िया था, अब वो सोने का गरुड़ बन जाएगा। वो शिक्षण पद्धति वापिस आएगी तब हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लाएंगे वापिस वही शिक्षण पद्धति वापिस लाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है आज की, मैं आपको फिर से बताता हूं समापन करने से पहले कि ध्यान की विधि क्या है। 3 प्राणायाम, पहले 12 बार अनुलोम विलोम, दूसरा 7 बार भ्रमरी, तीसरा 7 बार उज्जयी। उसके बाद ध्यान करना, ध्यान करते वक्त शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, शांति से बैठे रहना। विचार आते हैं जाते हैं, कोई फिक्र नहीं, अच्छे विचार को करो मत, बुरे विचार को रोको मत, न कोई मंत्र जाप करना है न कोई प्रार्थना करना। सहजता से एक सम्मिलित रूप में आपको बैठना है। सम्मिलित रूप मतलब क्या, सब आपके अंदर आता है, सम्मिलन होता है। परमात्मा की पूर्ण शक्ति और आप, उसके बीच में आपका जो मन है वो धीरे 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 छूटता जाता है और आपका और उनका सीधा कनेक्शन हो जाता है और योग सिद्ध हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। ध्यान करने के बाद
गुनगुना दूध पीना है 150 ml से 200 ml तक, मतलब 1 कप से 1 ग्लास, इससे ज्यादा नहीं पीना। उसके अंदर शक्कर भी नहीं डालनी है, कोई मसाला भी नहीं डालना है, प्योर मिल्क। गाय का हो तो अच्छा, नहीं तो फिर कोई भी चलेगा, भैंस का, बकरी का, कोई भी चलेगा, मगर दूध चाहिए। गाय का हो तो सबसे बेस्ट। ध्यान से क्या होता है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये होता है कि आपके जो अमृत तत्व है वो आपको प्राप्त होगा। मैंने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम दिया अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग। अभी काम करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है। पहले के जमाने में योग और वो सब सिखाते थे ना, वो सब ट्रस्ट में जाते थे, टैक्स बेनिफिट मिले इसलिए, डोनेशन मिले इसलिए। हम डोनेशन स्वीकार करते नहीं, गवर्नमेंट का जो टैक्स है रेगुलर देते हैं, इसलिए हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो फॉर्मेशन यूज किया। इसलिए हमने हमारी संस्था का नाम दिया अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग प्राइवेट लिमिटेड। अब अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग क्यों? अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग ये आपका अस्तित्व है। अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको डिस्कवर करना है, आपके अंदर का रिसर्च करना है। और रेकी मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी चैतन्य शक्ति, आपकी प्राण शक्ति। योग मतलब क्या? योग मतलब आपको अपने को परमात्मा के साथ जोड़ना, या आपके ध्येय के प्रति जोड़ना, जो जिसके लिए आप जन्मे हो, वो आपका जो ध्येय है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसके साथ जोड़ना या परमात्मा के साथ जोड़ना, ये होता है आपका अस्तित्व। अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब आपका अस्तित्व और रेकी एंड योग, आपके अंदर के कुंडली शक्ति, चैतन्य शक्ति और प्राण शक्ति को जागृत करना और अपने आप को अपने ध्येय या परम तत्व के साथ जोड़ना। ये है अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग। मगर आप ये ध्यान में रखिए कि ध्यान नियमित करें। आज विश्व योग दिवस है। आप सबको मेरी ओर से, अमृतम रेकी योगा परिवार की ओर से शुभकामना है कि आप आपके ध्येय में सफल हो और आपका, आपके परिवार का, आपके मित्र गणों का, सबका शुभ और मंगल हो, ऐसी प्रार्थना। थोड़े क्वेश्चंस है व्यूअर्स की तरफ से। हाँ, कौन है? कोई पूछो लो। हाँ, एक मेहता शफाली का है कि ध्यान को बेड के ऊपर बैठ के क्यों नहीं किया जा सकता? ध्यान को बेड के ऊपर बैठ के इसलिए हम नहीं कर सकते कि जब ध्यान करते हैं तब प्राण का ऊर्ध्वीकरण होना चाहिए। हम पूरी रात बेड के ऊपर सोते हैं, सोने की प्रक्रिया है, वो समाधि में जाने की प्रक्रिया है, और उस वक्त हमारे प्राण और चेतना, कुंडलिनी शक्ति नीचे की ओर जाते हैं शुरू में, बाद में ऊपर चढ़ते हैं, तभी हमें फ्रेशनेस का अनुभव होता है। मगर जब आप बेड के ऊपर बैठ के ध्यान और प्राणायाम करोगे ना, तो आपकी जो चेतना है वो नीचे की ओर चली जाएगी, ऊपर की ओर नहीं जाएगी, इसलिए। और कुछ? फिर एक क्वेश्चन, अगर सुबह ध्यान का टाइम ना मिले तो रात को ध्यान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वैसे ध्यान करने वाले लोग हैं वो रात को 12 बजे भी ध्यान करते हैं, 12 बजे के बाद भी जप करते हैं, 12 बजे के बाद भी ध्यान करते हैं, मगर वो अंतर शत्रु को नाश करने के लिए होता है। आप एक बार धीरे धीरे अंदर जाओगे ना ध्यान में, बाद में आपको सुबह ही ध्यान करना अच्छा लगेगा। आपकी बात सही है। गृहस्थों का यह प्रश्न है, कोई जॉब करता है, उसको सुबह की जॉब है, तो फिर वो जॉब से आके ध्यान कर सकता है, शाम को भी ध्यान कर सकता है। मैंने जैसे आपको बताया
आपको जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या होता है पता है आपको? जितने भी सिद्ध योगी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो उसके जो स्पंदन पूरे विश्व में फैलते हैं, उसका लाभ हमें मिलता है। एक कारण ये प्राकृतिक रूप से हमारा जो अंदर की जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो सिस्टम है, वो उस वक्त परम तत्व के साथ जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुकूल होती है। इसलिए और डेली रेकी लेते हैं तो क्या ध्यान भी करना चाहिए या फिर रेकी लेने में ध्यान आ जाता है? रेकी लेने में ध्यान आता है, अवश्य आता है, मगर रेकी और ध्यान दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि ध्यान है शक्ति के ऊर्ध्वीकरण की प्रक्रिया है, रेकी है वो अवतरण की प्रक्रिया है शक्ति की। इसीलिए रेकी जब आप रेकी लेते लेते आप डेप्थ में चले जाते हैं तब ऊर्ध्वीकरण होना शुरू हो जाता है। मगर ऊर्ध्वीकरण की जरूरत यह है, क्यों है? क्योंकि आज्ञा चक्र के ऊपर चेतना हमारी स्थिर रहनी चाहिए, इसलिए ऊर्ध्वीकरण की जरूरत है। रेकी और ध्यान दोनों का आप सम्मिलन कर सकते हो। जो हॉस्टल में रहते हैं उनके पास सिर्फ बेड होता है, तो वो लोग कैसे ध्यान करें? जमीन के ऊपर बैठ के ध्यान करो, उतनी तो जगह रहती है। ओके, और कुछ? बस हो गया। ओके, बंजिए। नमस्ते, फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द दूसरा प्रोग्राम लेके। नमस्ते। कितना ही